और बड़ी खबर रांची से, गर्मी के बीच राजधानी में बिजली की आंख मिचौली चल रही है। राजधानी में 130 मेगावाट कम हो रही है सप्लाई। राज्य भर में 580 मेगावाट की हो रही कटौती। राजधानी के सब स्टेशनों को बमुश्किल 20 घंटे मिल रही है बिजली। आधुनिक पावर प्लांट से उत्पादन ठप होने से लोड शेडिंग। तो भीषण गर्मी के बीच झारखंड में बिजली की आंख मिचौली ने जीना मुहाल कर रखा है। रांची में 130 मेगावाट कम सप्लाई हो रही है और पूरे राज्य की अगर बात करें, राज्य भर में 580 मेगावाट बिजली की कटौती हो रही है। तो एक तरफ जहां भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रखा है, जीना मुहाल हो गया है, दूसरी तरफ लगातार बिजली कट रही है जिससे घरों में भी लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। लंबी बातचीत के बाद वो राजभवन से बाहर निकली। उन्होंने कहा है कि कोडरमा सहित पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति खराब है और लोग इस गर्मी में परेशान हैं। जले हुए ट्रांसफार्मर महीनों तक पड़े रहते हैं। बिजली नहीं रहने के वजह से पीने के पानी की समस्या है। जब बात करते हैं पीएचडी वालों से तो उनका कहना है बिजली नहीं है जिसके वजह से पानी नहीं चढ़ पाता है। तो बहुत ही बदतर स्थिति है, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। कई बार पत्र के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को उसके बारे में जानकारी दिए, सूचना दिए, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करिए। ट्रांसफार्मर जल जाता है, महीनों ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाता है। आज इतनी भीषण गर्मी है, 2-2, 3-3 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। तो ये राज्य की स्थिति हो गई। पहले का था ट्रांसफार्मर सुबह जलता, दूसरे दिन ट्रांसफार्मर गर्मी में बिजली नहीं रहने के वजह से पीने के पानी की समस्या है। जब बात करते हैं पीएचडी वालों से तो उनका कहना है बिजली नहीं है जिसके वजह से पानी नहीं चढ़ पाता है। शाहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, लगातार बिजली कट हो रही है, लोगों की परेशानी इस भीषण गर्मी में बढ़ गई है और 130 मेगावाट कम मिल रहे हैं रांची में बिजली। तो जाहिर तौर पर इस भीषण गर्मी में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं बिजली संकट की वजह से। जी हाँ, कल का दिन बहुत ही क्राइसिस भरा दिन रहा है, जब आधुनिक पावर जो रांची के जेबीवीएनएल को बिजली के लिए करार है उसके साथ, वहाँ से 188 मेगावाट बिजली बिजली बंद हो गई। तो एसएलडीसी जो पावर रेगुलेट करता है और जो चेक करता है कहाँ से कितना पावर आ रहा है, उसके मुताबिक रांची को 130 मेगावाट और झारखंड भर को अगर देखें तो कल यानी 24 घंटे पहले की स्थिति के मुताबिक 580 मेगावाट बिजली कम मिली। जाहिर है इसका असर पूरे राज्य में दिखा है। और अगर राजधानी की बात करें तो 2 दर्जन ऐसे मोहल्ले हैं जहां 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक पावर कट रहा है। जाहिर है जब पावर मिलेगी नहीं तो पावर आगे कैसे सप्लाई की जाएगी। बहरहाल ये गर्मियों के दिन हैं, जाहिर है गर्मियों में इस तरह से तपिश है कि लोग अपने घरों में आराम से बंद रहना चाहते हैं, घरों में रह के कुछ रिलीफ चाहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर घर में बिजली नहीं रहेगी और दिन तो दिन रात के 12-1 बजे तक मैसेज आते हैं। मैं भी उस ग्रुप का सदस्य हूँ जो रांची पावर ग्रुप है एक व्हाट्सएप का, उसमें मैसेज आते हैं केतारी बगान में बिजली नहीं है, कटहल मोड़ में बिजली नहीं है, किशोरगंज के पास बिजली नहीं है, कड़रू में बिजली नहीं है। अलग अलग पोस्ट लोग करते हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिजली बिजली की जो उपलब्धता है वो कितनी अनिश्चित हो गई है राजधानी रांची में। और प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ये अपने आप में एक तथ्य है। पावर ग्रिड है, वहाँ के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो हीट हो जाता है और उसके वजह से ट्रिपिंग की समस्या होती है। कई बार आपको कुछ साल पहले की याद दिलाऊं, इसी तरह की गर्मी पड़ी थी तो ट्रांसफार्मर को कूलर लगा के ठंडा करना पड़ा था, ये स्थिति आ गई थी। और इस बार फिर वैसे ही गर्मी का सामना है। तापमान अप्रैल महीने में ही 42 के आसपास पहुंच गया रांची का। तो मुझे लगता है इस बार भी ट्रिपिंग की समस्या आगे भी रहेगी और आगे भी लोगों को प्रचंड गर्मी में पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। शाहनवाज, कल हमारी बात भी हो रही थी रांची एरिया बोर्ड के जीएम से
और प्रभात श्रीवास्तव ने कल भी यही बात कही थी कि थोड़ी परेशानी है और वो अपने से ऊपर बात कर रहे हैं ताकि इस परेशानी से लोगों को निजात मिल सके, पर ऐसा दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। अब अगर बात करें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की, तो वो भी कल राज्यपाल से मुलाकात की और बिजली की लचर व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये भी कहा है कि महीनों महीनों तक खराब ट्रांसफार्मर पड़े रहते हैं, कोई देखने वाला, कोई बनाने वाला नहीं रहता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये कहा जाता है। रांची एरिया बोर्ड के जीएम से कई बार हमने भी इस पर बातचीत की है। उनके मुताबिक रांची जो जोन है, रांची जोन का रेंज आपको मैं बताऊं कि लोहरदगा भी रांची में है, गुमला भी रांची में है और सिमडेगा भी रांची में है। तो ये पूरा का पूरा जो खूंटी भी रांची में, ये बहुत बड़ा एरिया है। हाफ झारखंड तो रांची एरिया बोर्ड ही देखता है। तो उसने अपने लिए नॉर्म्स बनाए हैं कि 6 घंटे में कोई भी ट्रांसफार्मर अगर खराब होता है तो बदल दिया जाएगा। प्लस धावा दल बनाया हुआ है रांची में, दिन रात की कोई सीमा नहीं है। जहां भी कहीं पर अगर कोई फॉल्ट होता है और उसकी रिपोर्टिंग होती है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें कोई डाल सकते हैं कि कहां पर क्या समस्या है, तो 3 घंटे के अंदर उसको ठीक कर लिया जाएगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन कोडरमा में बिजली की लचर व्यवस्था है, कोडरमा में इंडस्ट्रीज बहुत हैं, आपको पता होगा। तो वहाँ की जो सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी, जो शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, वो कल राज्यपाल से मिली हैं, उन्होंने इसकी शिकायत भी की है। उससे पहले भी कई क्षेत्रीय विधायक जो ऊर्जा विकास निगम है उसके सीएमडी से अविनाश कुमार से मिल के अपनी शिकायत कर चुके हैं। तो ये ओवरऑल रेनोवेशन की ज़रूरत है। पूरे बिजली विभाग में बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर हैं पूरे राज्य में, बड़े बड़े जो 50 मेगावाट के ट्रांसफार्मर होते हैं वो पुराने पड़ चुके हैं। तार जो है जो उससे सप्लाई होती है बिजली, उसमें कई जोड़ हैं, कट्स हैं आपस में, उसको ऊपर से वाइंड किया हुआ। ये ओवरऑल रिनोवेशन होता नहीं है। कभी 1,000 करोड़ रुपया पंप करके कहीं कहीं कुछ कर लिया जाता है, लेकिन पूरी बिजली का जो सिस्टम है पूरे राज्य में, उसके नवीनीकरण की जरूरत है। ग्रिड्स बनाए जा रहे हैं, रिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि वैकल्पिक तौर पे अगर एक लाइन में बिजली नहीं है तो दूसरी तरफ से उसको सप्लाई करके रिन्यू कर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी भी तरह से पूरे के पूरे सिस्टम को एक बार बहुत बड़ा कोई कंसल्टेंट ग्रुप हो जो ऑब्जर्व करके बताए कि कहाँ कहाँ क्या समस्या है। अब रांची की बात कर लें तो ओवरहेड वायर को अंडरग्राउंड करने की योजना कई वर्षों से चल रही है, पर ये कह और कहा गया है कि धीरे धीरे करके ही आज ये बड़े पैमाने पर ये चीजें दिख रही हैं कि कहीं ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं, कहीं बिजली की तार जो है वो पुरानी होकर के लटक गई है। तो ये धीरे धीरे ही ये एक बड़ा रूप ले लिया है जिससे आज लोग बिजली से जूझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ बिजली की कटौती लोगों की जिंदगी में परेशानी बनकर आई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।